भैया जब जब से भूतल पर पृथ्वी मैया पर पाप होने लगता है, अधर्म होने लगता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। और उस सारे मथुरा में सब परेशान हैं, उस दुष्ट कंस से सब रोते हैं, दिन पे दिन इतने परेशान हैं, ना तो भरपेट भोजन मिलता है और ना अच्छे वस्त्र पहन सकते, न भगवान का भजन कीर्तन कर सकते, न यज्ञ हवन करते, भैया कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सब बड़े दुखी हुए हैं, सब बहुत दुखी होने लगे। तो भगवान से विनती सभी करने लगे, भक्त हे भगवान आप कब आओगे, कितना समय लगेगा और हमारे ऊपर बहुत कष्ट है। तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम तुम्हारे दुख को दूर करेंगे और हम आएंगे भूतल पर, हम कृष्ण बन के यादव कुल में आएंगे और तुम सब जाकर के देवता बन जाओ, जो हमारा साथ भी तुमको देना होगा। आज आकाशवाणी हुई तो सब बहुत खुश होने लगे कि यादव कुल में भगवान का अवतार होगा। अब देखिए महाराज, इसमें एक शंका वाली ये बात है कि हमारे ये पुराण बता रहे हैं जो भगवान कन्हैया का अवतार हुआ, तो जो वासुदेव थे वो जाति के ठाकुर थे महाराज। तो ठाकुर वंश में इनका, ठाकुर जाति में इनका अवतार होता है और बाबा नंद और यशोदा मैया के यहाँ पर इनका पालन पोषण होता है यादव कुल में। अब देखिए, अब बात यह है कि ये भी हम बता देंगे आपको कि भगवान कन्हैया ने उस मैया देवकी का दूध क्यों नहीं पिया, यशोदा का क्यों पिया, बहुत लंबी है भैया, पीछे पौराणिक बात है, समय कम है। देखिए त्रेता युग में जो कौशल्या के कई दशरथ वगैरह जो भी थे वही आकर के यहाँ पर बनते हैं। और जो केकई ने वनवास दिया था भगवान राम को, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके आए, तब उसके बाद कहा था भगवान ने कि मैया हमसे वरदान मांग लो, अगर तुम हमें वनवास नहीं भेजती तो हम अनेकों राक्षसों का संहार नहीं कर पाते, उन्हें नहीं मार पाते, इसलिए मैया हमें वरदान दो जिसके लिए हम आए थे। देखिए वो केकई भगवान राम को बहुत प्यार करती थी, बेटा भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी। तो एक दिन की बात थी, अब मैं तो थोड़ा सा आपको बता दूं, एक दिन की बात थी तो भगवान राम कहने लगे एक दिन अपनी मैया केकई से, वैसे लाला तो कौशल्या के थे, तो मैया केकई से बेटा राम बोले हैं मैया एक बात मुझे बताओ। पूछो बेटा। तो मैया ये बताओ तुम हमें कितना प्यार करती हो। तो केकई ने ये कहा था लाला बेटा राम मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे बिन तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकती हूँ, और तुम्हें मैं भरत से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तो राम कहने लगे मैया मैं ऐसे नहीं समझूंगा कि तुम हमें प्यार करती हो, हम तब समझेंगे कि तुम हमें प्यार करती हो जब मेरा राजअभिषेक हो, जब मेरा राज तिलक की तैयारी हो मैया। तो मैं तुमसे ये मांगना चाहता हूँ ज्यादा कुछ नहीं कि मुझे मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, और जिसके लिए मैं आया हूँ वो भी काम मुझे मैया पूरा करना है। तो देखिए राम के कहने पर केकई ने भगवान राम के लिए वनवास मांगा था। आज केकई को गाली देते हैं कि केकई ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, भगवान की इच्छा अनुसार मांगा था। देखिए वो तो भगवान हैं, जिसके लिए आते हैं तो भगवान उस काम को तो करेंगे ही करेंगे, इसलिए उन्होंने वनवास मांगा था। अब 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके आए हैं भगवान राम, तो अपनी मैया के कैसे कहने लगे हैं मैया हाँ बेटा अब तुम हमसे वरदान मांग लो। तो केकई कहने लगी हैं बेटा राम अगर तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो कुछ ज्यादा नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि अगले जन्म में, अगले युग द्वापर युग में तुम हमारे गर्भ से जन्म लो। तो राम ने कहा था मैया सुनो, मैं
तुम्हारे गर्भ से जन्म तो ले लूंगा, लेकिन मैया मैं तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। दूध तो मैं अपनी मैया कौशल्या का ही पीऊंगा। तो कौशल्या आकर के यशोदा मैया बनती है। अब देखिए बाबा जी, कथा जो होती है 7 दिन में कितनी सुना दोगे। पौराणिक बात इतनी है कि वैसे तो वो महाराज दशरथ थे ना, महाराज दशरथ राम के पिताजी, ये शब्दवेदी राजा थे। धनुष पर जैसे बाण चलाते थे, शब्दवेदी राजा थे। इन्होंने जो भी मंत्र पढ़ के मारा है कि वहां पर लगे जाकर, तो महाराज वो उनका तीर वहीं लगता था। लेकिन जब श्रवण कुमार जल भरने गए तुम्बी में अपने माता पिता के लिए, तो उनकी शब्दवेदी शक्ति ने ज्यादा अपनी शक्ति क्यों नहीं लगाई। वो शक्ति फेल कैसे हो गई महाराज, फेल कैसे हो गई? वो ऐसे फेल हुई थी। देखिए जो केकई थी ना, केकई थी, वो लड़ने में बहुत तेज थी। उनके अंदर बहुत वो शक्ति थी कि उनके सामने कोई जीत नहीं सकता था। महाराज 9 वर्ष की आयु में महाराज दशरथ को केकई मिली थी। तो बहुत गहराई से बात है, बहुत समय लगेगा, कथा बहुत पड़ी है। तब इन्होंने केकई से कहा कि हम तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहते हैं। तब केकई से विवाह हुआ। तो एक बात कही सुनो, विवाह तो करोगे लेकिन आपकी जो शब्दवेदी शक्तियां हैं ये नष्ट हो जाएंगी केकई से विवाह करोगे तो, क्योंकि वो भी भाई एक शक्तिशाली थी। इसीलिए वो तीर जाकर के श्रवण कुमार के लगा, तभी से उनकी शक्तियां कमजोर हो गई बाबा। हाँ, बोलिए परीक्षित महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधेश। आज व्यासनंदन सुखदेव समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, अब भगवान ने आकाशवाणी में कह दिया, जाओ हम तुम्हारे दुख को हरने के लिए अवश्य आएंगे। अब तो देवकी के पहला बच्चा हुआ, जैसे ही उस कंस ने लौटाया, देवता घबराने लगे। अगर ये कंस पाप नहीं करेगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा, इसलिए पाप जरूर करवाना चाहिए। इससे उसी समय पर नारद बाबा को भेजा, जाओ और जाकर के उस कंस को उल्टी गिनती सिखाओ ताकि उसकी बुद्धि चकरा जाए। आज भैया नारद बाबा चले हैं तो उनके हाथ में फूल रहे, जिस पर फूल पर गुलाई में 7 पत्तियां थी। तो नारद बाबा कहने लगे हैं, राजन, जैसे ही कंस ने देखा, महाराज की जय हो। नारद बाबा कैसे आना हुआ, बड़े दिनों में आए? बोले हाँ आए, हमने की लाने के मृत्यु लोक में खबर सुध लेके आए, सब कैसे हैं। आसन दिया, नारद बाबा बैठ जाते हैं। तो नारद बाबा कहने लगे, राजा बड़े तुम भोले वाले राजा हो, बड़े भोले वाले राजा हो। तो कंस ने कही, हम भोले वाले, हमने निरे तो मार दे, हमने निरे तो मार दे, हम भोले वाले कहाँ से भय? बोले हाँ, मारने के लिए मार दिए, लेकिन तुम बड़े अज्ञानी राजा हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। बोले क्यों, हमें समझाओ। तो लो, उसी समय पर जो फूल में 8 पत्तियां रहे नीचे, तो नारद बाबा कहने लगे, सुन लो, जो गिनती गिन लो। पहली पत्ती से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी से गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार तीसरी से भी गिना, 8 थी उस फूल में, और 8 पर 8 बार गिना है। 1 से लेकर 8 तक ऐसी कोई भी गिनती नहीं थी महाराज जो जिस पुष्प की पत्ती पर न आई हो। 1 से 8 तक हर गिनती हर पत्ती पर आई। कंस की आंखें भटी की भटी रह गई। इसका मतलब नारद बाबा जी है कि कोई सा भी बच्चा 8वां हो सकता है। हैं? हाँ, अरे तुमने तो हमारी आंखें खोल नहीं। हो सकता है पहला बच्चा भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है। एकदम जैसे इतनी नारद बाबा ने उल्टी गिनती सिखाई, इतने में जो थे वसुदेव,
बच्चा को लेके देवकी के पास में पहुंच गई। देवकी ने अपने लाला को लिया, बहुत खुश भई कि ये अच्छा हुआ कि मेरे भैया ने बच्चा को मारा नहीं, और जाकर के देवकी के गोद से वो बच्चा लिया और मार दिया। एक नहीं मारा, जिस प्रकार से 6 बच्चों को मार दिया था। तो देखो नामकरण संस्कार तो हुए नहीं थे उनके, नामकरण संस्कार तो हुए नहीं थे। उसके बाद में मर गए थे। उसके बाद में जब उनको जीवित कराया है, ये भी पौराणिक बात है महाराज, जीवित कराया है, तब उन बच्चों के नामकरण संस्कार हुए थे। तो स्मर, उद्गीत, परशुंड, पतंग, क्षुद्रग्रत और घृणी, वो 6 पुत्र थे जिनके वो नाम थे। अब 7वां गर्भ देवकी के ठहर जाता है। जब 7वां गर्भ ठहरा तो भगवान ने देखा अगर 7वां बच्चा पैदा हो गया ना तो ये दुष्ट कंस उसको भी मार देगा। भगवान ने अपनी माया से वो गर्भ निकाला और रोहिणी के गर्भ में जाकर के प्रवेश कर दिया, जिससे पैदा होते हैं बलराम जी। बलराम पैदा होते हैं। सारे मथुरा में हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। महाराज 3 महीने का गर्भ निकाला था भगवान ने, कि गर्भ खंडित हो गया। अब तो देवकी रोने लगी हैं, हे प्रभु अब तो मेरे 8वें बच्चा की बारी है, जा कंस ने मेरे सभी बेटा को मार दिया। देवकी रोने लगी, हे प्रभु मेरी लाज रखना कि मेरी हर विपत्ति करतार। देवकी रोई रही जेल में, मेरी हर विपत्ति भगवान का दुखिया रोई रही जेल दुख को आप दूर करिए। मेरी शादी हुई, मैंने अपनी ससुराल का मुंह नहीं देखा कि ससुराल कैसी होती है। अरे का सुख है वही